हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस एंड कंपेयर द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन विथ दोज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। आयनाइजेशन एंथैल्पी को बताना है ग्रुप वन में और ग्रुप 17 में क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो एनर्जी जिससे the energy which required to remove one electron from isolated gaseous atom। isolated gaseous atom से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, अगर ग्रुप में कोई किसी भी ग्रुप में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में किसी भी ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, सेल नंबर बढ़ जाता है। सेल नंबर बढ़ जाता है तो साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ionization the ionization the group from top to bottom the ionization energy decreases। ठीक है। आयनाइजेशन अब ये डिक्रीज करता है कैसे? अब हम लोग ग्रुप वन को भी देख लेते हैं, उसके वैल्यूज को देख लेते हैं। जैसे ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रुप वन में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद है रुबिडियम, फिर है हमारा सीजियम। ठीक है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है 1312। ये ये किलो जूल पर मोल के हिसाब से है। किलो जूल पर मोल के हिसाब से। सोडियम की अगर बात करें तो 496 होता है। उसके बाद अगर हम लोग उसके नीचे चले जाएं, पोटेशियम का तो 419 होता है। रुबिडियम का अगर बात करें तो 403 होता है। सीजियम की बात करें तो 374 होता है। तो ये है ग्रुप वन का। जो ऊपर से नीचे जाने पर देख रहे हो क्या हो रहा है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरा डिक्रीज होता चला जा रहा है। और ग्रुप 17 में भी अगर देखोगे, ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तो अब क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या बड़ा होते जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी किलो जूल पर मोल में है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते हुए चला जाएगा। तो ये क्लोरीन का 1255 होता है, ब्रोमीन का 1142 होता है, आयोडीन का 1009 होता है और एंटीमनी का 1917 होता है। तो इस तरह से देख रहे हो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। अब देखो, एक और कंपेयर करना है हम लोग को कि इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है। एल्कली मेटल की अगर बात करें तो ये मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, ठीक है। और इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो, इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर लिथियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1s2 2s1, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लूज करेगा, जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होता है, 2 8 1। अब सबसेल वाइज देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लो। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसको दिक्कत है। दिक्कत क्यों है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये स्टेबल फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ये लूज तो कर सकता है लेकिन थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, ठीक है। ये
आउटर मोस्ट सेल में पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में देखोगे तो ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है। तो इसको एनर्जी लगाना पड़ता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या करेगा, आसानी से अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, तो वो आसानी से लूज करता है। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाकर हम लोग करना पड़ता है। तो जनरली देखोगे कि जितना भी नॉन मेटल है उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है थोड़ा हाई है, जबकि जितने भी मेटल हैं उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लो होता चला जा रहा है, साइज बढ़ने के साथ और भी लो होता चला जा रहा है। तो इसका रीजन यही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।